नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो देश हित से जुड़े हैं और जिनका सीधा असर या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर आप सभी पर पड़ता है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, यानी कि एक देश एक चुनाव। ये मुद्दा एक बार फिर से देश में सुर्खियां बटोर रहा है। इसके पीछे का कारण है केंद्र सरकार द्वारा गठित वो कमेटी जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करने वाले हैं। ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है, लेकिन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ये उतना ही चुनौतियों भरा है। आज का युवा इसे लेकर क्या सोचता है, कितनी चुनौतियां हैं, कितना आसान है। वोट डालने के लिए जब ये युवा पहुंचेगा तो उसके दिमाग में क्या कुछ होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज अपनी राय रखने के लिए तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। आप जरा बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन जिस पर हम चर्चा आज करने बैठे हुए हैं, कमेटी गठित हो गई है और स्पेशल सेशन भी बुला लिया गया है। हालांकि ये देखना होगा कि उस सेशन में क्या होता है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या सोचते हैं आप इसे लेकर, क्या राय रखना चाहते हैं, कितना फायदा इससे होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो? मैम, हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। वैसे इसके हैं, अगर हम पॉजिटिव पे आएंगे तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात अभी से चली आ रही वन नेशन। हमारे पीएम ने पहले भी कहा है, 2019 में उन्होंने लाल किले से एक चीज़ कही थी कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे एक बहस चल रही है। उसी बहस को ध्यान में रखते हुए भी एक समिति बनाई गई है। लेकिन हमारे अगर विपक्ष की बात की जाए तो कुछ नेताओं ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे संघीय ढांचे पर हमला है। लेकिन अगर इसके पॉजिटिविटी की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी होगी, अगर आप खर्च देखें 2018 के हिसाब से एक खर्च आया है 77,000 करोड़ रुपए का एक खर्च होता है। ठीक है ना, पूरे इलेक्शन पे देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन अगर ये एक साथ होगा तो कितना सारा पैसा बचेगा ये हम स्वयं जान सकते हैं। दूसरी बात, अगर बात की जाए तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। आने वाले नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे 5 राज्यों पे चुनाव होने वाले हैं। जगह जगह से बीएसएफ की फोर्स और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाई जाएंगी सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर ये चुनाव एक साथ होंगे तो एक बाहरी सिक्योरिटी लगाई जाएगी, बाकी की सिक्योरिटी है वो हमारे देश के लिए रहेगी, क्योंकि इसका जो मेन काम है वो देश की रक्षा करना है। ठीक है, वो खास मुद्दे क्या होंगे हम जरा पहल से समझ लेते हैं। पहल आप बताइए, आप क्या सोचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम लागू करेंगे हमारे देश में, अगर ये लागू होता है, आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या रहेगा? मुझे लगता है कि माननीय आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में ये जो मुहिम शुरू हुई है ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। अगर हम रिसेंट ही एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट उठाएं तो 2019 में हुए जो चुनाव, उनका अगर पूरा एक्सपेंडिचर उठा के देखें तो 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कोई छोटी रकम नहीं है ये। हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे जहाँ पे हम बात करते हैं, चुनावी रैलियाँ निकलती हैं, गरीबी की बात होती है, ऐसी कई सारी चीज़ें जो उठ के आती हैं, वहाँ पे 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा एक बहुत बड़ी कीमत सामने आती है। बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट रिडक्शन होगा। उसके अलावा जैसा कि महोदय ने बात रखी है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है और एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हैं, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हर साल 5 राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। इसको सरल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप मुझे इस पर बताइए कि इन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं आप उसे कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 51 से 67 तक इस तरह से चुनाव देश में हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 72 के आसपास, उसके बाद फिर बंद हो गए थे इस तरह के इलेक्शन होना, और अब एक बार फिर से, क्योंकि घोषणा पत्र में शामिल था बीजेपी के वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। अब विपक्ष इसका अगर विरोध कर रहा है तो उस विरोध को आप कैसे देखती है? क्यों आखिर किया जा रहा है और इससे विपक्ष को क्या फायदा होगा? कुछ और ऐड ऑन आप इनकी बातों में करना चाहती हैं तो? देखिए, जब वही जैसा कि इन्होंने बोला कि कोई भी मुद्दा अगर आता है तो उसके पक्ष विपक्ष दोनों और सभी चीज़ों के कोई भी अगर पॉलिसी नहीं आती है तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के रहेंगे, कोई फेवर में होगा कोई अगेंस्ट होगा। बट ये जो पॉलिसी जो बोल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, ये हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं इंडिया में, और
ऐसा भी नहीं है कि हम ग्रामीण शहर में, अगर लोगों को ग्रामीण इलाकों में दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग शहरी इलाकों में तो हमने ये नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमने ये पहले देखा है कि लोग एक साथ चुनाव दिया करते थे, मतलब चुनाव देते थे और वोट कास्ट करते थे। तो जब वो लोग कर सकते थे और हमने पहले भी ये जब इंडिया में किया है, तो फिर अब दिक्कत का सवाल नहीं उठता, क्योंकि उसमें अलग अलग रहता है कि आप एक साथ 2 वोट या 3 वोट कास्ट कर सकते हैं, जिससे टाइम बचता है, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, फोर्स वेस्ट नहीं होती। तो देश के लिए ये एक विकास का मुद्दा रहेगा कि विकास होगा और हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। हम चुनाव से हटके देश के कुछ अच्छे कार्य पे फोकस कर सकते हैं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने भी शुरुआत में जिक्र किया कि देश में हर साल 5 या 6 राज्य ऐसे होते हैं, 23 में भी 5 राज्यों में चुनाव है, 24 में फिर 5 से 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, विकास कार्य प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो 5 साल का टाइम गवर्नमेंट को मिलेगा कि आप अपने अपने राज्यों में या आप देश में किसी भी तरह का विकास कार्य कर सकते हैं, वो प्रभावित नहीं होगा। और जैसा कि इन्होंने भी कहा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में हो सकता है कि वोटर्स को थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आदी हैं लोग। पंचायत के इलेक्शन एक साथ होते हैं, जिला पंचायत बॉडीज, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो एक साथ होते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें परेशानी होगी वोटर्स को? परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम सारे इलेक्शन एक साथ कराएंगे तो हमें जो एक इसका नकारात्मक पक्ष दिखता है वो ये है कि जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। आज भी हम देखें, दिल्ली में चुनाव होते हैं तो वहाँ आम आदमी पार्टी जीतती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय मुद्दों पे लड़ती है। वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं आ रही या अन्य कोई सरकार नहीं आ रही है। अगर हम सारे चुनाव एक साथ कराएंगे तो जो देश हित का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जनता के सिर में ज़्यादा घूमेगा और वो कहीं ना कहीं ये भूल जाएंगे कि हमारे ये मुद्दे भी मायने रखते हैं। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो लोकल हित है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और ये मेरे हिसाब से इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बाकी जितनी भी बातें इन लोगों ने रखी वो वास्तव में बहुत ज़रूरी है। हमारा समय बचेगा, हमारी कॉस्ट बचेगी और लोगों और आर्मी का भी जो एक पूरा मतलब एक ज़्यादा समय जाता है जनता के मतलब ऐसी जगह पे जहाँ शायद उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी बचेगा। ओवरऑल फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ बात जनता के हितों की होती है तो निश्चित ही जनता के हितों का तो हनन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे और इसका शायद विरोध क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए भी कर रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि इन्होंने बातें कही हैं कि स्थानीय मुद्दे जब अगर ऐसा होता है इसके लागू होने के बाद, वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने के बाद अगर वोटर वोट देने जाएगा तो उसके दिमाग में आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा नेशनल मुद्दे रहेंगे। और एक रिपोर्ट में भी ऐसा आया है कि 77% यूथ ऐसे हैं या वोटर्स ऐसे हैं जो ऐसा मानेंगे कि हमें स्थानीय मुद्दों को ही इनको अवॉइड करके हमें नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं उन्हें प्रायोरिटीज देनी चाहिए। तो आपको लगता है स्थानीय मुद्दे इनसे हट जाएंगे अगर ऐसा होता है तो? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जाते हैं तो हम पहले अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो हम लोग पहले उसी को सोचेंगे, देन हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं। मेरी तरफ से ये है। और अगर ये है तो हमें पहली बात तो अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हम उसके बारे में बताएंगे कि इस तरह से वोटिंग हो रही है तो हम पहले उसके बारे में सोचेंगे, अगर हमारे लिए क्या बेनिफिट है तो हम पहले क्षेत्रीय के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, फिर हम नेशनल के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये सारे वोटर्स की राय नहीं हो सकती ना। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल अगर मैं अभी की सिचुएशन का दूँ, MP में इलेक्शन होना है या दूसरे राज्यों में इलेक्शन होना है, वहाँ पर क्या आगे किया जा रहा है? मोदी का चेहरा, मोदी का फेस। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी है, मोदी है, तो इसलिए हमें वोट देना है। तो लोगों के दिमाग में उस समय नहीं रहेगा। हाँ, ये तो है। लेकिन जहाँ से अगर मैं फील कर पा रही हूँ, जहाँ पर अगर हम लोग किसी से बात करते हैं अपने भी फैमिली या मेंबर्स से, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हमारे लिए क्या प्रॉफिट है, हमें कहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम अपने पहले एरिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कोई अगर हम कहीं भी मार्केट या कुछ जा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि उसको क्या प्रॉफिट होगा, हम ये सोचेंगे कि हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो मेरे मानने यही है कि हम क्षेत्रों के पहले ज़्यादा सोचेंगे। एक बहुत अच्छी मुहिम है सबसे पहले तो। दूसरी कुछ बातें जो अभी सामने आई हैं हमारे वक्तव्यों में वो ये है कि स्थानीय मुद्दों पे असर पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर स्थानीय मुद्दों पे फ़र्क पड़ता और अगर हमारे देश की जनता इतना जागरूक नहीं होती तो क्या दिल्ली में बिल्कुल ठीक बात है कि लोग आम आदमी पार्टी की सरकार चुनते हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के लिए वो बीजेपी की सरकार ले आते हैं। एक ये चीज़ है सामने। दूसरा,
हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं उसकी बाय डेफिनेशन बहुत स्टैग्नेंट होना ज़रूरी है। हम साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिमिलर इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक ही जगह पे राज्य के भी चुनाव हो और स्टेट के सेंटर के भी चुनाव हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप एक वोट देंगे तो एक ही वोट सेंटर पे भी जाएगा और एक ही वोट स्टेट में भी रहेगा, ये नहीं है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो जहाँ तक ये बात आती है कि नहीं हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाइए, अगर आपकी आवाज़ बुलंद हुई और अगर आपका पॉइंट सही हुआ तो वोट बिल्कुल आपको जाएगा। और मुझे लगता है कि आज यहाँ पे युवा बैठा हुआ है, यही इस बात का बहुत बड़ा सिंबल है कि हमारा देश, हमारे समाज जागरूक हो चुका है। तो हमें ये चीज इस बारे में सवाल करने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या हमारा समाज जागरूक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि इलेक्शन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश में भी चुनावी माहौल है, ईयर एंड में इलेक्शन यहाँ पर होने हैं। पहले हम देखते थे इलेक्शन एक उत्सव की तरह होता था। तमाम जो जनप्रतिनिधि होते थे, पूर्व विधायक जो होते थे या लोकल बॉडीज के इलेक्शन में महापौर जो होते थे, वो आते थे घरों में, फूल माला उनको पहनाई जाती थी। हर तरह की चीज़ें मैंने भी देखी और आप लोगों ने भी देखी है, जब घर घर आकर प्रचार किया जाता था। अब सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम बन गया है, कॉलर ट्यून बन गई है। आप फोन अटेंड करेंगे, इधर से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अलग से प्रचार प्रसार की हो गई है। तो आपको लगता है कि ये इसमें भी थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलेगी जब 5 साल में एक बार सारे देश में पूरे में चुनाव होंगे, राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे? तो देखिए मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक ऐसा चेहरा है जिसे कोई रिप्लेस तो अब कर नहीं सकता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हैं। जब बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और उनको तो कोई अब रिप्लेस कर नहीं सकता। बीजेपी से मोदी जी नहीं है, मोदी जी से बीजेपी है, ऐसा मेरा मानना है। कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी से हैं, अगर वो खड़े हैं तो मतलब वही हैं और उनके पीछे तो फिर कोई है ही नहीं। और इसके बाद और मोदी जी ने हमेशा यही ट्राई किया है कि देश के विकास की गति कभी धीमी ना हो। मतलब इनोवेशन तो उनका काम ही है। जब से वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने देश को, मतलब हम खुद ही देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में ही चीजें कहाँ से कहाँ हो गई। तो उन्होंने हमेशा इनोवेट, कुछ नया बदलाव कुछ लाने की कोशिश करी है। और रही अब विपक्ष पार्टी की बात, तो विपक्ष तो उनको सब, मतलब विपक्ष तो लोग उनको कहीं ना कहीं कुछ बोलेंगे ही। हाँ। लेकिन उन्होंने यही चाहा है कि और बढ़ता जाए हमारा देश, कितना ज्यादा आगे बढ़े। लेकिन फिर भी आपको लगता है, क्योंकि आपने भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे थे, आपको लगता है फिर भी कि अवेयरनेस की जरूरत होगी? अगर ये लागू हो जाता तो देश में और भी ऐसे वर्ग हैं, युवा, ठीक है, निश्चित तौर पर युवाओं में अवेयरनेस है, वो हम देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का जैसे जिक्र किया, वहाँ पर तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, वहाँ भी अवेयरनेस है, उनको शायद समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक तबका ऐसा भी है हमारे देश में जिन्हें हमें इसे लेकर अवेयर करना ही पड़ेगा। उनको जागरूक करना, प्रचार प्रसार करना इतना आसान नहीं होगा उनके। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें एजुकेट करना, उन्हें ये बताना कि अगर हम साइमल्टेनियसली इलेक्शन कर रहे हैं तो इसका क्या होगा। और फिर आप यहाँ देखिए, फिर से बात वही आती है, मनोवैज्ञानिक खेल है। मनोवैज्ञानिक खेल है क्योंकि जब आप सारे इलेक्शन साइमल्टेनियसली करवाएंगे तो जो एक देश हित की भावना जो होती है वो कहीं ना कहीं स्वहित पे भारी पड़ जाएगी। लोग ये सोचेंगे कि जो सरकार हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रस्तुत कर रही है, हमारे देश का मान बढ़ा रही है, उसको वोट देना चाहिए। अगर वो हमारे यहाँ भी आ जाएगी, भले कम काम करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को प्रस्तुत कर रही है, इसलिए हमें उसे चुनना चाहिए। समस्या कौन हल करेगा? वही मनोवैज्ञानिक खेल होगा कि ये युवा एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की गरिमा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वहित पे तो हम समझौता कर ही लेंगे, कुछ तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है इसमें चुनौतियां कितनी आएंगी? इसके फेवर में तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान अभी नहीं है। चुनौतियाँ क्या है? चुनौती यही आएगी मैम कि जैसे कि अभी मैंने अभी जो अपना हमारे यहाँ पर जो मेयर वाले जो वोटिंग हुई थी, उसमें 2 वोट हुए थे। उसमें भी जब मैंने जहाँ पर फील करा, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं आ रही थी जो थोड़ी इतनी एजुकेटेड नहीं थी, उन्हें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। इनडायरेक्टली हम लोगों को जाके बताना पड़ रहा था कि मैम इस तरह से आपको मेयर को वोट देना है, इस तरह से आपको इनको वोट देना है। बट पहले सबसे ज़्यादा ये है अवेयरनेस इन सब की होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग किसी पोलियो की एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो पहले हम लोगों को जागरूक करना है, जागरूक देने के बाद फिर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस की बात तो इन्होंने भी रखी। आप मुझे बताइए कि अवेयरनेस कैसे आएगी? मैम, बात जब अवेयरनेस की आती है तो हमें लोकल बॉडीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि
जो क्षेत्रीय कनेक्ट रहता है, जैसे हमारे सरपंच हैं, सचिव हैं, जो कि गांव के लोगों की नब्ज जानते हैं, सबसे पहले जिम्मा उन पे आएगा कि आप पकड़िए, आप सेमिनार कराइए, आप प्रयोग करके दिखाइए कि ऐसे आपको इनको ऐसे वोट डालना है, इनको ऐसे डालना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे परिवार का मुखिया होता है और सरपंच को गांव का मुखिया माना जाता है, वैसे ही अगर हम देखें शहरों पे बात आती है तो नगर पालिका, नगर परिषद है, और हमारे जो मोहल्ले रहते हैं, वार्ड्स रहते हैं, उनके जो पार्षद रहते हैं उनके पर जिम्मा आएगा। तो हम सभी को जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, हम जैसे युवाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। क्योंकि मैम इसका एक एडवांटेज जो मैंने अभी बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, एडवांटेज में ये है, अभी क्या है, चुनाव आते हैं लेकिन जनता इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, सब एक से उत्सव देखते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, वोट नहीं डालते हैं। लेकिन 5 साल में एक बार होगा तो लोग जिम्मेदारी समझेंगे। जिम्मेदारी से मतलब है कि वो उस दिन जाएंगे, क्योंकि उनको उस दिन 2 वोट या 3 वोट डालने हैं, तो उसके लिए वो जाएंगे और अपना जो काम है जिम्मेदारी पूर्वक और अच्छे से करके आएंगे, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, और कई बार तो हमने ये भी देखा है, जैसे अभी एमपी में इलेक्शन है, उसके बाद अगले साल अप्रैल या मई के आसपास में 2024 के लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, तो लोग कई बार ये सोच, अरे हम क्यों ले छुट्टी यार, बिल्कुल दूसरे स्टेट में, दूसरे शहर में अगर वो लोग होते तो हमें नहीं जाना, हमें वोट नहीं डालना, हमें तो अपना काम करना है। इस तरह की थिंकिंग भी लोगों के दिमाग में आ जाती है। क्योंकि मैम बहुत से जो कामकाजी मजदूर रहते हैं, आपने देखा होगा, वो शहर से बाहर, गाँव से बाहर रहते हैं। लेकिन जब बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की आएगी, एक दिन का या एक समय अंतराल में एक चीजें तय होंगी, तो वो छुट्टी लेके आ सकते हैं कि हमें केवल इतने से इतने दिन की पर्टिकुलर टाइम की छुट्टी चाहिए, हम जाएंगे और अपना वोट एक अच्छे उम्मीदवार को करके आएंगे। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, दूसरे देशों को देखें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, ब्राजील, कोलंबिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे इलेक्शन एक साथ होते हैं, और भी कई ऐसी कंट्रीज हैं। तो यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और हमारे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आप कितना डिफरेंस देखती हैं, क्या अंतर पाती हैं, और आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है हमें? इंडिया डेमोक्रेसी फेस कर रहा है जो बहुत वेरिड है। हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग रिलीजन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सब को एक डेमोक्रेसी बांध के रखती है। हम दूसरे कंट्रीज़ में भी देखते हैं तो मोस्टली एक साल में 4 बार इलेक्शन कहीं भी नहीं होते, जिस चीज़ को ही मोदी जी हमारे देश में भी लाना चाह रहे हैं, जिससे हमारी सारी चीज़ों की बचत हो और हमारा देश अपने विकास के कार्य पे काम करे, ना कि चुनावी मुद्दे पे रह जाए बैठा हुआ। तो वही चीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ में हम सारे जैसे देखें, तो वो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, कई बार हम ये बोलते हैं, हमारे देश में हम कई बार उदाहरण देते हैं कि देखो उस देश में तो ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ये चीज़ अच्छी, हमारे देश में क्यों नहीं है। लेकिन जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर या हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नया, कुछ नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस पर आगे बढ़ना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, और अगर हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी अपने आप क्षेत्रीय दलों की बढ़ जाएगी कि सिर्फ लोकल बॉडीज ही नहीं बल्कि वो भी एजुकेट करें लोगों को और समझाएं कि आपको बरगलाना नहीं, अगर आपको कोई बरगला रहा है तो आपको अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटना है और उसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग करनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कई विपक्षी दल ये बोल चुके हैं कि शायद ये राजनीति से प्रेरित डिसीजन हो सकता है, आपको लगता है ऐसा? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखिए जो गवर्नमेंट अगर सत्ता में है तो उसको जो चीजें जब लेके आना है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे लेके आएगी, तो मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर एक अच्छा पोजीशन हमारे सामने होता तो बिल्कुल हम उनके लिए वोट करेंगे, पर अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं बात फिर वही आती है कि फिर आखिरी में कुछ बचा ही नहीं है। आप महसूस करें, आप क्या ऐड करेंगे जल्दी से? मैम, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो है कंसेप्ट है मैम, उससे विपक्ष पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है मैम। जैसे कि अभी सभी राज्यों का विधानसभा का जो कार्यकाल है वो अलग अलग है। ठीक है। तो जैसे अभी नागालैंड, मेघालय, अपना त्रिपुरा, इन सब में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ऐसे कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं। तो जैसे अभी जो राज्यों से सरकार जो चुनकर आई है, तो क्या वो फिर से ये चुनाव होंगे? तो उसमें विपक्ष पार्टी का ये कहना है कि समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, और ये काफी इसी चैलेंजेस की हम बात करें और इसीलिए शायद कमेटी का गठन किया गया है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, कि से अगर हम लागू करते हैं तो हमारे सामने चैलेंजेस क्या होंगे। जिन राज्यों में इलेक्शन हो गए, क्या आप उसे भंग कर देंगे? क्या उन्हें आगे आप इलेक्शन में शामिल करेंगे? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 2024 में इलेक्शन होना है, तो हो सकता है उन राज्यों में 2024 लोकसभा के साथ हो जाए, लेकिन जिन राज्यों में हो गए हैं तो क्या आप उन्हें भंग करके वापस से सरकार बनवाएंगे या इलेक्शन करवाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है।
ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस पर आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं। ये हम सभी से जुड़ा है। आप ये मत समझिए कि ये लोकसभा तक सीमित है या एक राज्य सरकार तक सीमित है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वोटर्स पर भी पड़ेगा, आप पर, हम पर पड़ेगा, हम सभी पर पड़ेगा, पूरे समाज पर पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी गंभीरता के साथ केंद्र सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज इस पर स्टैंड रख रही हैं, उतनी गंभीरता के साथ आपको और हमें भी अपने विचार इस पर रखने होंगे। सोशल मीडिया कैंपेन हम चला सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने विचार इस पर रख सकते हैं, लेकिन बेहद ज़रूरी है कि इस पर हम अपने विचार ज़रूर रखें कि हमारे देश के हित में है या नहीं है और इसका प्रभाव वोटर्स पर कितना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बंसल न्यूज़ आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी इतनी महत्वपूर्ण राय इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर रखी और ये बहुत काम आने वाली है आगे चल के। हमारे इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।